एक इंसान है, एक आदमी है, उसकी हाँ जी। 4 पत्नी होती हैं। हाँ। जो उसकी चौथे नंबर की पत्नी होती है, जो चौथी पत्नी होती है, उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। उसी का हर वक्त ध्यान रखना, अच्छे तरह से उसकी केयर करना। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने पास रखता है। जो तीसरे नंबर की पत्नी होती है, उसको भी बहुत प्यार करता है वो, और वो चाहता है कि लोग इसे देखें। वो बहुत सुंदर होती है, तीसरे नंबर की पत्नी होती है। अच्छा, वो चाहता लोग इसे देखें, लेकिन वो इस बात से भी डरता है कि अगर इसको लोगों को दिखाया तो कहीं ये दूसरे लोगों के साथ भाग ना जाए। अच्छा, मैं वही चीज बोलने वाला था कि अक्सर ऐसा ही होता है कि अपने खूबसूरत वाइफ को लोग कम ही दिखाते हैं। बिल्कुल। अब जो दूसरे नंबर की पत्नी होती हाँ है, जी। वो उसको भी बहुत प्यार करता है। हम्म। जब भी वो कभी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, जब कभी उसको कोई बात ऐसी लगती है कि उसका मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है और वो एकदम बेस्ट सॉल्यूशन उसको हमेशा देती है, उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। और जो उसकी पहली पत्नी है, वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्यों? लेकिन जो उसकी पहली पत्नी है, वो उन बाकी की तीनों पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति को वो करती है, उस आदमी को करती है। अच्छा, जो पहली वाली पत्नी है वो सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने पति को, लेकिन वो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखता। अच्छा, वो आदमी है जो, वो आदमी है, ठीक है। ना उसका खाने पीने का, ना उसके स्वास्थ्य का, उसकी क्या उसके जो स्वास्थ्य में वर्धन हो, उसकी उन्नति हो, उसका कोई ध्यान नहीं रखता वो। ठीक है। वो कैसी है कैसी नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं। तो एक दिन वो आदमी बीमार हो जाता है, काफी गंभीर बीमारी उसको लगती है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि अब ज्यादा जीवन आपका है नहीं। तो सोचता है कि मेरे पास 4 पत्नियां हैं, किसी एक को लेकर तो मैं साथ जाऊं, या कोई एक तो मेरे मरने में साथ दे। अच्छा। तो सबसे पहले चौथी पत्नी को बुलाता है। तो बोलता है कि अब शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप मेरी यात्रा में आप मेरा साथ दोगी। तो चौथी पत्नी सबसे पहले हाथ छोड़ के भाग जाती है। चौथी वही है जो सबसे खूबसूरत है, जिसका उसने सबसे ज्यादा ध्यान रखा। अच्छा, अब ये सोच लेना, आप भी सोचना कि वो चौथी पत्नी कौन हो सकती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है तीसरे नंबर की पत्नी, उसको बुलाया कि भाई आप मेरा साथ देंगी। तो उसने बोला दुनिया बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार जिंदगी है, ठीक है। आप चले जाओगे, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। आप चले जाओगे, मेरे लिए और बहुत है, ये तीसरी मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। हाँ। ये थी तीसरे नंबर की पत्नी, ठीक है। अब दूसरे नंबर की पत्नी को बुलाया। हाँ। तो बोला कि आप मेरा साथ देंगी मेरे जाने में। बोला कि देखो, अब तक आपको जब भी कभी मेरी जरूरत पड़ी, मैं आपके साथ थी हमेशा, लेकिन इस वक्त मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको शमशान भूमि तक आपके साथ जा सकते हो, उससे आगे मैं आपका साथ नहीं दूंगी। अच्छा। अब तक वो बिल्कुल मायूस, थका, सारी उम्मीदें उसकी खत्म, बिल्कुल हार चुका था। ठीक है। तभी एक आवाज आती है जो उसकी पहली पत्नी की होती है, हाँ। कि मैं चलूंगी आपके साथ। और जिससे अब उसकी आंखों में आंसू कि जिन पत्नियों को मैंने इतना लाड दुलार प्यार दिया, जिनका पोषण किया, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन जिसकी मैंने अवहेलना की, जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया, जो कि अब बिल्कुल शरीर में भी बिल्कुल बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसके प्राणों में भी इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कह रही कि मैं आपके मरने में आपका साथ दूंगी। तो सोच सकते हैं पहली पत्नी कौन होगी? वो पहली पत्नी कौन हो? वही होगी जो आदमी जिससे प्यार करता ही नहीं था उसका, वही पत्नी थी ना वो, तो जैसा आपने पहले बताया। और वो जब पहली पत्नी ने बोला कि मैं आपका साथ दूंगी, तो वो रो रो के उसका बुरा हाल, कि मैं अगर इसको वो ध्यान रखता, वो केयर करता, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, जो मेरे साथ सच में चलने वाली है, तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरीके से हर इंसान के जीवन में ये 4 तरह की पत्नियां होती हैं, फिर 4 पत्नी होती हैं। अब वो आपने पत्नियों के बारे में तो बताया, लेकिन हर इंसान के जीवन में 4 पत्नियां कैसे होती है वो तो बताइए। पहली पत्नी है हमारा शरीर, जिसको कितना भी पोषण कर लो, कितना खिला लो, कितना इसको तंदुरुस्त बना लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ये हमें छोड़ के जाएगा, ये बिल्कुल साथ नहीं जाता। और सबसे ज्यादा इसको सजाते हैं, और सबसे ज्यादा हम इसी को प्यार करते हैं और सजाते हैं। ठीक है। दूसरी पत्नी, जो धन दौलत ऐश्वर्य पूंजी हम यहाँ कमाते हैं, जब यहाँ से व्यक्ति चला जाता है तो उसकी सारे धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान
दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये वो तो- वाला थी तीसरी वाली पत्नी ये जो थी। तीसरे नंबर की पत्नी थी। हाँ, और इससे पहले वाली चौथी थी, है ना? चौथी थी। ठीक है। अब आती है दूसरे नंबर की पत्नी, वो होती है हमारे यार रिश्तेदार। जब भी कभी हम समस्या में होते हैं, कभी हम डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो उनसे हम हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। सहायता ले लेते हैं। वो हमारी यथासंभव जो उनसे संभव हो पाता है वो हमारी सहायता भी करती हैं। ये होती है हमारी दूसरे नंबर की पत्नी, जो हमें शमशान भूमि तक ही हमारा साथ देती हैं। अच्छा, आपने इसलिए बोला कि जो तीसरी वाली पत्नी है वो सिर्फ शमशान भूमि तक जाने के लिए बोल रही थी, उससे आगे नहीं साथ देती वो? जो दूसरे नंबर की थी। हाँ, दूसरे नंबर की। राइट राइट राइट। अब पहली पत्नी, हाँ जी, वो है हमारी अंतरात्मा। ठीक है। और आत्मा की खुराक होती है आध्यात्मिक चिंतन, भजन, नाम जप, ध्यान, जिसको हम पूरे जीवन भर करते ही नहीं। बेहतरीन। और साथ क्या जाता है, जब भी किसी का शरीर पूरा होता है, जो नाम जप आपने यहाँ किया है, दान पुण्य का प्रभाव ये होता है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। दान पुण्य का, उसका भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। भगवत प्राप्ति होती है सिर्फ नाम जप, भगवान के भजन से, भगवान के प्रति प्रेम से, भगवान के प्रति भाव आपका अच्छा है, क्योंकि भगवान है भाव के भूखे, भगवान को भाव अच्छा लगता है। और आत्मा की खुराक ही यही है। आत्मा की खुराक क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा उसके नाम जप हो, भजन हो, चिंतन हो, भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, जो कि इंसान अपनी उस आत्मा को कभी देता ही नहीं। बहुत। उसका पूरा जीवन शरीर के पोषण में या रिश्तेदारी निभाने में और पैसा इकट्ठा करने में ही निकल जाती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।